मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उनकी खोज में, लड़की या लड़का यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं। खोज में ही आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप चल रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई हैं और फिर उन्हें धुरमुट से मेरी छोटी बेटी यहाँ किनारे पर उसी झाड़ियों में घूमती रहती थी। मेरी 3 बेटी है। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसके कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ कि चलो, मेरी बेटियों का बाप कमाल है। जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता है उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है कि बेटियाँ बोझ है। मेरी तीनों बेटियाँ सावली है। उनकी काली काली आँखें बड़ी बड़ी पक्के जामुनों जैसी और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती है मेरी ही तरह। वे तरह तरह के धंधे, पेंटिंग, पर फिर भी उसके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो कि लड़कियाँ बड़ी बेकार होती है, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैं सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री मैंने रिलीज की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो ना, इसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती है और क्या क्या नहीं करती। इतने में धंधे औरतें करती है कि गिरवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये सूटर कोई 1 पौड का होगा। 1 पौड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगातार 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते। तभी बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मिन मेख निकालनी शुरू कर दी और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़ी काम छोड़े और कपड़े, 2-4 मुर्गियों और बकरियां तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता रहा है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती है। कीड़े पालती है, मुश्किल काम है। जांघ में घाव हो जाते हैं, धान की रोपनी में भी पैरों में खारे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी देखते हो, तो तुम क्यों लड़की का गर्व क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं जो 100 काम है उसके काम करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो? वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेंगे। फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ाना लिखाना? वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी, सो अलग से तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या वो कमाएगी, खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी? हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसों को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज़ है। इसे बनाए रखने में ही खैर है, नहीं दुनिया उजड़ी। समझो,
कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उसके लिए कुत्ते की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसों के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएंगी या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियाँ छा जाएगी। तुम जो रेशमी साड़ी पहन कर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो यह तुम्हें छोड़ देगा? ये मिची आँखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी देता तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अभी भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़ी काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाँफते हाँफते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाव धौस कुछ कम ही होगी। मेरी बेटी ने पढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या होता? मैं तो दुनिया में धंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर वाली हैं, कोयल जैसी आवाज़ है उनकी, सुनने से थकान मिट जाती है। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें, और आप लोग कैसा स्टोरी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।